हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 7। ठीक है, ये आपका लास्ट लेसन है ज्योमेट्री का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक्चुअली इसमें जो बेसिक जो आपको आइडिया दी है वो सीधा स्टैंडर्ड 10 के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट समझना है आप लोग को। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तुमको समझना है एक्सेस को ही हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बोलते हैं। वर्ड याद रखो, कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं ये दोनों वर्ड्स में। सबसे पहले तो क्वाड्रेंट ओके, और कोऑर्डिनेट दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। क्या होता है देखते हैं। सो बच्चों, एक्सेस का मतलब हम लोगों ने देखा है कि ग्राफ में हम लोग यूज़ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और हम लोग इसके ऊपर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन भी बनाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं वाई एक्सिस। अब आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के ऐसे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ बॉक्सेस में बनाता हूँ। ये हो गया आपके बॉक्सेस। ये सारे जो बॉक्स होते हैं ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ओके, और ये जो बॉक्स होते हैं ये बॉक्स के अंदर भी छोटे बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक छोटा बॉक्स होता है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है, और एक जो बड़ा बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ओके, यहाँ तक समझा। नाउ इसमें ये जो पॉइंट है, मतलब ये आपने याद रखना है, हमने एक्स एक्सिस बनाई थी, उसके बाद वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओके, ना ओरिजिन का जो राइट मोस्ट पार्ट होता है ये पॉजिटिव माना जाता है। मतलब ओरिजिन से हम लोग जब एक्स एक्सिस पे राइट साइड में चलेंगे हॉरिजॉन्टल, वो पॉजिटिव नंबर्स लिखते चलेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on। एक्स एक्सिस का जो इधर का नंबर होता है, लेफ्ट साइड का जो होता है, उसे हम लोग लेते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस का जो डाउनवर्ड पार्ट होता है वो माइनस में होता है। -1, -2, -3, -4। तो कुल मिला के इस तरीके से नंबर्स लिए जाते हैं। सो बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस और कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब समझ आया। एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जब हम लोग मिलाकर बोलते हैं तो उसे हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस वर्ड आता है। ओके, जब हम लोग दोनों एक साथ पढ़ते हैं, सिंगल पढ़ेंगे तो एक्सिस वर्ड याद रखता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अगला पॉइंट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों, ये जो हमने एक्सिस बनाई है, ये एक्सिस के वजह से इस बोर्ड के 4 हिस्से हो गए, 3, 4। ये हिस्से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसा। इसे हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, समझे। और ये क्वाड्रेंट हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट का मतलब समझा। नाउ पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट ये साथ साथ पढ़ने हैं। बच्चों देखो, जब भी हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताना है, पोजीशन मतलब उसका एड्रेस बताना है यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर, तो हमको क्या करना होता है, हमको एक अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ता है। ये अल्फ़ाबेट जो हम लोग यूज़ करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट। और इस पॉइंट का जो एड्रेस होता है उसको हमको राउंड ब्रैकेट में लिखना होता है। अब ये राउंड ब्रैकेट में जब लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, मतलब पूरा एड्रेस लिखेंगे नहीं, हमको सिर्फ 2 नंबर लिखने पड़ते हैं जो कि उस पॉइंट का एड्रेस शो करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो एड्रेस है वो नंबर से शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4,3। तो ये जो 4 और 3 है ये एड्रेस हुआ इस ए पॉइंट का। तो इसको, ये जो पैटर्न में हम लोग 4,3 को लिखते हैं इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है अल्फ़ाबेट इसे पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब जो
ये जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -3,8। ये जो a और b है ये रियल नंबर्स होते हैं, तो ये रियल नंबर तो कोई भी हो सकते हैं। ये पॉइंट ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 0,8, ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -3/2,6। तो मुझे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एड्रेस है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, m ये पॉइंट का नेम हुआ और इसका जो लोकेशन है इसको मैं ऐसा शो कर सकता हूँ, समझे। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, रूट वाले भी आ सकते हैं, 3√2, -6 रूट्स। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं अल्फ़ाबेट ये हो गए पॉइंट्स, और इसके बाजू में जो ब्रैकेट हम लोग बनाते हैं वो होता है एड्रेस, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो बच्चों यहाँ पे जो हेडिंग्स डाली हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ आ गया आप लोग को। नहीं समझा होगा या मान लो समझ में भी आ गया होगा तो इस वीडियो को फिर से 2-3 बार आप लोग देखो, सो डेट क्या होगा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग को अपने सादे कॉपी में लिखना है ज्योमेट्री पे, ठीक है। अभी फिलहाल ग्राफ कॉपी को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग को जो पॉइंट पढ़ना है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये पॉइंट्स स्कैटर्ड होते हैं ये 4 क्वाड्रेंट में से कोई एक क्वाड्रेंट में हो। या तो पॉइंट यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या तो फिर यहाँ हो सकता है। इसके अलावा भी पोजीशन है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इस लाइन पे बाउंड्री पे हो सकता है। यहाँ हो सकता है बाउंड्री, ये दोनों की बाउंड्री, ये दोनों की बाउंड्री, ये दोनों की बाउंड्री, ये, और इन सारे चारों की बाउंड्री ये साइन। इनमें से पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। सो किस तरह से बताना कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है या एक्सिस पे है बिना उन पॉइंट्स का ग्राफ बनाए, किस तरह से देखेंगे। सो देखते हैं बच्चों, पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट और एक्सिस। क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि आपको इस फॉर्मेट में एड्रेस लिखना होता है। इस फॉर्मेट में जो a नंबर होता है ये हमेशा x कोऑर्डिनेट बोला जाता है इसको, और b नंबर को हमेशा y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब ये जो पैटर्न लिखा जाता है ये हमेशा x, y फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। जब भी आपने किसी पॉइंट के बाजू में ब्रैकेट बनाया तो पहला जो नंबर है वो x पे माना जाएगा और दूसरा नंबर y पे ही माना जाता है। सो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स, ओके। नाउ बच्चों, बिना ग्राफ बताए, बिना फिगर देखे हम कैसे बता सकते हैं, तो हम लोग इस a और b के साइन के ऊपर से बता सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर a और b है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहचानते हैं, तो इनके साइन ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दोनों प्लस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें देखो 1 माइनस 1 प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। माइनस प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो दोनों माइनस रहेगा, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो प्लस और माइनस रहेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो देखो बच्चों, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस और माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस और माइनस है तो फोर्थ। प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चों। अब ये 4 क्वाड्रेंट में तो ये पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे भी तो पॉसिबल है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब एक्सेस पे हो सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा पॉइंट, प्लस और माइनस में से कोई भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है y को 0 होना पड़ेगा। अगर y 0 है तो ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, 0 है तो y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन एक्स एक्सिस, इस लाइन पे होगा। पर इस लाइन पे होने के लिए y को 0 होना पड़ेगा। y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे पॉइंट रखना है तो उसका x हमको 0 लेना पड़ता है, यानी x 0 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। एट ओरिजिन अगर दोनों 0 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन। तो याद रखना है बच्चों, ये सारे टर्मिनोलॉजी आप लोग को याद कर लेनी है, और इसके बाद लर्न होने के बाद ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो इतना नोट करो सादे कॉपी में, और इसको बाय हार्ट करो, और इसको 3 टाइम्स लिखना है। नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेना। आपको इसमें करना क्या है, आपको इस टाइप के फॉर्मेट में पॉइंट देंगे, आपको केवल साइन बाय हार्ट करना है, और आपको बताना है कि वो एक्सिस पे है या क्वाड्रेंट पे है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन है स्टेट द पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस। सो हम लोग के 10 पॉइंट्स हैं, और इस 10 पॉइंट में से हमको अलग करके बताना है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्सिस पे कौन सा है, वाई एक्सिस पे कौन सा है, और ओरिजिन पे कौन सा है। कैसे बताएंगे, तो बच्चों इसका आंसर चार्ट मैंने ऐसा लिख दिया है, ओके। सो ध्यान दो,
हम लोग को जो भी नंबर दिखा है उसके साइन देखना है, दोनों प्लस है। तो देखो बच्चों दोनों प्लस में आप कौन सा क्वाड्रेंट लिखेंगे, फर्स्ट। इसका मतलब आपका ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, +4 +3, ठीक है। नाउ बी दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। सो बी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, यहाँ आएगा b -3, -2। उसके बाद बच्चों सी देखो, इसके भी दोनों माइनस साइन है, तो सी भी यहीं आएगा -3, -1/2। उसके बाद बच्चों ये वाला पॉइंट देखो, डी पॉइंट प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा डी। उसके बाद ई पॉइंट देखो, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस देखो बच्चों, माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा -7/2, +1/4। उसके बाद बच्चों ये देखो टी 0,0, 0, बहुत 0 है तो क्या रहेगा, एट ओरिजिन। सो एट ओरिजिन मतलब यहाँ पे आप लिखोगे टी 0,0। हाँ, अब ध्यान से देखना है, जब भी 0 इंट्रोड्यूस हुआ तो समझ जाना कि ये 4 का ऑप्शन नहीं है, ये 4 नहीं रहेगा। कहीं पे भी आपको 0 दिखता है तो समझ जाना कि वो ये 4 क्वाड्रेंट में से नहीं रहेंगे, तो वो कहाँ पे रहेंगे, एक्सिस पे। अब देखो बच्चों x एक्सिस के लिए y 0 रहता है और y एक्सिस के लिए x 0 रहता है, तो देखो 0 यहाँ पे y 0 है, ये y होता है y 0, तो ये x एक्सिस पे हुआ। सो x एक्सिस पे L पॉइंट आएगा -3,0। उसके बाद बच्चों इसमें देखो, इसमें x 0 है, x 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे होगा, सो m ऑन y एक्सिस। इसमें देखो, इसमें 0 नहीं है, एक्चुअली 0.5 है, 0 का मतलब प्योर 0, 0, तो ये 0 और ये, तो इसमें साइन देखेंगे, प्लस और माइनस साइन देखेंगे, तो प्लस और माइनस आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप n भी लिखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट n, ठीक है। z देखो बच्चों दोनों 0 है, तो z आपका इधर आएगा 0, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों 7.1 इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको यही बताना है, इसी तरह से बनाओगे और 7.1 आपका करना है, 7.1 योर होमवर्क, ठीक है। सो नोट कर लो इतना।